आप बोलते हो कि ना माता पिता मतलब भगवान की सेवा मत करो चक्कर, बाकी माता पिता की सेवा करो। बाकी मैं कुछ सास ससुर ने हम लोगों को अलग निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया हमारे को। किसने? सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया? हम तीनों को। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे। तो क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति को गुरुजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो पिता ने क्यों निकाल दिया? ससुर जी ने निकाल दिया। गुरुजी बोले हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। बोले तो और भी बेटे हैं उनके? हाँ, 2 भाई है और 2 बहनें हैं। बाकी छोटों वाले को ना अच्छे से रखते हैं वो। बाकी गुरुजी मेरे शादी को 14 साल हो गए। बाकी मैंने ना उनका ना कभी गलत शब्द नहीं बोले। मैंने उनका ना मेरे माँ बाप ही माने हैं मैंने। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बड़े बेटों को कम प्यार करते हैं, छोटों को ज्यादा। कई बार ऐसा होता है। सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा बेटा होता है? मंझला। और गुरुजी या तो बड़ा लाडला होगा या छोटा। गुरुजी मंझला जाए बट्टे खाते में। तो ये माँ बाप का एक तो इतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और जब करो तो फिर प्यार बराबर रखो। गुरुजी हमें ना 5:30 बजे उठ जाते हैं। बाकी हमारा जो माता सिद्धांत ये पिता है। कई बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार किसी किसी केस में माँ बाप गलत होते हैं। तो जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप के साथ तो वो पाप के भागीदार होते हैं, और जब माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं तो माँ बाप भी पाप के भागीदार होते हैं। और मैंने उनको ही अपना माता पिता माना था, बाकी उन्होंने मेरी कदर नहीं करी। मैंने गुरुजी मैंने आज तक उनको गलत नहीं बोला। मैंने उनको मेरे माता पिता ही माने। आप इतना परेशान ना हो, पति से कहो मेहनत करें, अपना कमाओ खाओ। गुरुजी ऐसा हुआ कि क्या बोले, ससुर बोलते हैं कि बोले बेटा इसके पापा को कि बेटा अपन शादी करते हैं। नंदन की भांजी की शादी करी गुरुजी। मेरे पति है ना ब्याज से पैसे लेके आए 10% के। बाकी ना ये बोलते हैं कि दोनों मतलब कर्जा चुक जाएगा ना जब तक कोई अलग अलग नहीं होंगे। बाकी है ना पूरा कर्जा हमारे पे सौंप दिया, और है ना छोटे वाले बेटे का कर्जा चुका दिया। बाकी आज ऐसी स्थिति हो गई गुरुजी कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए बात को। ये तो अपमान करके हमको निकाला है घर से। बाकी मैंने है ना। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहती हूँ गुरुजी, मैं परदेसी पूरा रहती हूँ गुरुजी को किराए से रहती हूँ मैं। किराए से? और मैं ना स्कूल में बच्चों की सेवा करती हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों की। तो आप मेहनत करो, पति भी मेहनत करें, पैसे जोड़ो, और देखो समय सबका बदलता है। चिंता ना करो, आप भी एक दिन इतने सफल हो जाएंगे कि दुनिया देखी कि हाँ आपने मेहनत करके सब बना लिया। और गुरुजी कोशिश करो, मेहनत करो। गुरुजी मैंने है ना मेरा पति की भी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गौ माता के चरण दबाती हूँ, चारा डालती हूँ मैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा ना सोचो, भगवान आपके साथ है। बाकी गुरुजी हमने ये सोच लिया है कौरवों ने पांडवों को भी, उनके भी सारा धन हड़प लिया और वनवास निकाल दिया, वनवास दे दिया। लेकिन क्या हुआ? भगवान किनका साथ दिए? उन्हीं का साथ दिए। इसलिए भगवान को पता है कि सही कौन है, गलत कौन है। मैं इसके पापा को यही बोलती हूँ कि देखो अपने घर पे कोई नहीं आ रहा है ना, कोई अपन को नहीं मतलब है किसी से। अपन भगवान में ध्यान लगाओ, उनको अपना परिवार मानो। अपन अपनी स्थिति सही होगी तो ऑटोमेटिक खुद अपने करने आएंगे। सुनो, लोग घर में किसके घर आते हैं? जिसके घर कुछ होता है, पैसा होता है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम मेरे राम। तो मेरे राम मेरे हर समय संग है। ये दुनिया तो सुख दुख में अपने रंग बदल लेती है, भगवान कभी रंग नहीं बदलते। और गुरुजी मैंने मेरी देरानी ने, मेरे देवर ने मेरे को इतने गंदे गंदे शब्द बोले। सब भूल जाओ, इससे कोई लाभ है? कुछ नहीं याद रखो, केवल भगवान को याद रखो, कर्म का पे ध्यान दो। और किसने क्या बोला इस पर ध्यान नहीं, अपना कर्म कैसा है। और गुरुजी आपसे ये पूछना है मेरे को कि संडे के दिन तुलसी माता के अंदर दिया नहीं लगाते और जल नहीं चढ़ाते? दिया जला सकते हैं, जल नहीं चढ़ाते। जल भी चढ़ा सकते हैं, तोड़ते नहीं है। और तोड़ते नहीं है। और गुरुजी संडे के दिन मतलब कृष्ण भगवान को तुलसी माता में राम भगवान का नाम लिख के चढ़ाते कि नहीं? कृष्ण भगवान को चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुरुजी कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहो, खुश रहो। अब शिकायत नहीं, केवल भगवान का चिंतन।
इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? सिंपल ये, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास, जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है। वो कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है। माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था।
इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है, लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मजे से गया, और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में, तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुने आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ, तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा, लात मारा भगवान ने, भगवान को, भक्त को। भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल विवाह का नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे, और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये।
क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पाँव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्मदंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्मदंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर है। एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में मिलेगा, बस ये श्योर है, ये कंफर्म है। बट ये नहीं कंफर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही अघमेंस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं